एक और देश, एक और युद्ध। जी हां, इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह और रूस और यूक्रेन के बाद एक नए देश में युद्ध ने दस्तक देकर दुनिया में हलचल मचा दी है। भले इस देश के लिए युद्ध और हत्याएं कोई नई बात नहीं है, लेकिन यूक्रेन वर्सेस रूस और फिर इजराइल वर्सेस हमास के जंगी टकराव की वजह से लंबे समय से ये देश खबरों से बाहर था। जी हम बात कर रहे हैं सीरिया की, उसी सीरिया की जो दुनिया में तबाही और बर्बादी की लंबे समय तक मिसाल बना रहा। हेलो दोस्तों, मैं हूं अरविंद योगराज। आज बात होगी सीरिया के विद्रोही तेवर और तबाही की। जंग ने दस्तक दी है उस देश में जहां जितने मोर्चे हैं उतने ही देश और उन देशों के अपने अपने हित। उत्तरी सीरिया में विद्रोही गुट ने एक बड़े शहर अलेप्पो पर कब्जा कर लिया है। इसके जवाब में सीरियाई वायुसेना और उसके रूसी सहयोगियों ने विद्रोहियों के शिविरों पर भारी गोला बारूदों से हमले किए हैं। सीरियाई सूत्रों ने बताया कि संयुक्त जवाबी कार्रवाई में सेना ने विद्रोहियों के बख्तरबंद वाहनों को निशाना बनाया, जो बुधवार को हमा शहर के उत्तरी ग्रामीण इलाके में मारेक शहर की ओर भागने की कोशिश कर रहे थे। सीरियाई हेलीकॉप्टर्स ने हमा के उत्तरी इलाके में हयात तहरीर अल शाम यानी HTS के ठिकानों पर हमला कर शहर पर दोबारा कब्जा कर लिया है। फ्रंट लाइन पर सुरक्षा बलों को मजबूत करने और विद्रोही गुटों के किसी भी हमले का सामना करने के लिए हथियारों का जखीरा हमा में भेज दिया गया है। 8 साल पहले रूस और ईरान समर्थित सैन्य बलों ने अलेप्पो के पूर्वी जिलों पर कब्जा करने वाले विद्रोहियों को खदेड़ दिया था। विद्रोहियों ने अभी अलेप्पो के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में अपना नियंत्रण बनाए रखा है। रूस और सीरिया की सेना ने विद्रोहियों के 11 ड्रोन्स को मार गिराया है। मंगलवार को सीरियाई सेना के जनरल कमांड ने बताया था कि उसके जवानों ने उत्तर पश्चिम में विद्रोहियों के ठिकानों पर टारगेटेड हवाई हमले किए थे, जिसमें युद्ध मटेरियल वाले 3 गोदामों के साथ साथ दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गई थी। इससे एक दिन पहले सीरियाई सेना ने हमा के पास एक मेन हाईवे के साथ साथ इसके आसपास के सभी कस्बों और गांवों पर दोबारा कब्जा कर लिया। इस दौरान दर्जनों विद्रोही मारे गए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, देश और दुनिया की कड़क खबरें जानना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विद्रोहियों ने इसी सप्ताह की शुरुआत में कई सरकार ऑक्युपाइड इलाकों पर कब्जा कर उत्तरी सीरिया में दर्जनों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि बाद में सीरियाई सेना ने अलेप्पो प्रांत में बड़े पैमाने पर विद्रोहियों के हमलों को विफल कर दिया था। हालांकि इसी के साथ सरकार और विद्रोही गुटों में संघर्ष भी तेज हो गया है। इनके हमलों से निपटने के लिए ईरान और रूस सीरियाई सेना की मदद कर रहे हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने इसके लिए उन्हें धन्यवाद कहा है। वहीं दूसरी ओर सीरिया की सेना ने कहा कि वो विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज करेगी। इस बीच अमेरिका और उसके सहयोगी देश संघर्ष खत्म करने की बात कर रहे हैं। विद्रोहियों ने देश के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो से सेना को खदेड़ दिया है। इससे देश में 13 साल से चल रहे गृह युद्ध में एक नया दौर शुरू हो गया है, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये अब खत्म हो गया है। हालांकि अलेप्पो में विद्रोहियों के कब्जे की खबरों को सीरियाई सरकार ने मीडिया युद्ध का हिस्सा बताया। सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार का कहना है कि ऐसा विद्रोही गुटों और उनके पश्चिमी सहयोगियों ने हमले को बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए किया है, ताकि सीरियाई सेना का मनोबल तोड़ा जा सके। उनका लक्ष्य है विद्रोहियों के खिलाफ सीरियाई सेना के अभियान को धूमिल करना। सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद ने विद्रोहियों के हमले के लिए अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों को दोषी ठहराया है। नए संघर्ष से पश्चिम एशिया में एक और हिंसक मोर्चे के खुलने की आशंका बढ़ गई है, वो भी ऐसे समय में जब अमेरिका समर्थित इजराइल, हमास और हिजबुल्लाह से भिड़ा हुआ है। दरअसल कट्टरपंथी समूह हयात तहरीर अल शाम ने पिछले हफ्ते सीरिया में अचानक हमला करके चौंका दिया। ये गुट लंबे समय से देश का सबसे मजबूत विद्रोही गुट माना जाता है।
इन विद्रोहियों ने 26 नवंबर को अचानक अलेप्पो के उत्तर और उत्तर पश्चिम के इलाकों से हमला किया और 29-30 नवंबर को वे शहर में घुस आए और सेना को वहां से खदेड़ दिया। इस टकराव से सीरिया में 13 साल से चल रहे गृह युद्ध में एक नया दौर शुरू हो गया है। ये 2016 के बाद पहली बार है जब अलेप्पो शहर का नियंत्रण असद सरकार से छिन गया है। 8 साल पहले सैन्य बलों ने अलेप्पो पर कब्जा करने वाले विद्रोहियों को खदेड़ दिया था। 2011 में असद सरकार के खिलाफ अरब स्प्रिंग विद्रोह से शुरू हुए युद्ध में करीब 5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है।